हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम बायोस अपडेट करेंगे गीगाबाइट मदरबोर्ड से मदरबोर्ड में। तो पहले हम गीगाबाइट के इसके वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर हम चूज़ करेंगे प्रोडक्ट। जैसे मेरा प्रोडक्ट अभी हमने बायोस अपडेट करना है, तो इसका मदरबोर्ड हम चूज़ करेंगे और मदरबोर्ड चूज़ करने के बाद हम यहाँ से उसका जो सीरीज़ होगा, सीरीज़ कौन सा है, जैसे आप स्टार्टअप लेते हैं, जब बायोस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर शो करता है अल्ट्रा ड्यूरेबल या समथिंग इस तरह से। तो जैसे अल्ट्रा ड्यूरेबल है उसका प्रॉपर, अगर हमें बायोस का अपडेट चाहिए, मतलब उसका वर्जन चाहिए, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक CPU Z होता है, उसको आप डाउनलोड कर लें गूगल से और वहाँ पर जैसे जाएं मेन बोर्ड में जाएंगे तो मेन बोर्ड में आपको यहाँ पर बायोस का अपडेट भी मिलेगा कि कौन सा वर्जन चल रहा है। BF3 इसमें चल रहा है, ठीक है। बायोस का मॉडल नेम, मॉडल नंबर क्या है, तो बी स्टार्टिंग बी है 360 करके, ठीक है, और आगे का बी है। तो जैसे आप कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पर इंटेल बी सीरीज जो होगा B360, तो ये चूज कर लेंगे। फिर इसके अंदर मॉडल नेम आएगा, तो मॉडल नेम भी चूज करेंगे हम। जैसे यहाँ पर आ रहा है DS, है ना, तो देखिए B360M DS3H, तो ये मेरा मॉडल है टोटल। तो अभी हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका बायस जो होगा वो हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और हम बायोस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम बायोस पर क्लिक करेंगे इसके जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो मेरा तो जो था वो F3 था, जो बहुत ही पुराना था, 2018 का मॉडल था, कभी अपडेट नहीं हुआ था। तो अभी जो है लेटेस्ट F19 है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, देखिए लास्ट अपडेट जो आया है 2024 में है, ये F3 मेरा है, जो मई 5 मार्च 5 है, 2018 में अपडेट हुआ था। तो बस उसी वक्त का है, वो कोई अपडेट नहीं किया था उसके बाद से। तो वही हम आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे अपडेट करते हैं। ये नॉर्मल अपडेट नहीं होता है कि नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल फाइल हो और उसको हम एग्जीक्यूट कर दें, वैसा नहीं होता है। इसका फाइल का अलग होता है। देखिए जनवरी 10 को ये हुआ था, लेकिन हम क्या करेंगे, F19 को नहीं करके F17 को करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट करने पर ये प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ अगर उसमें इशू रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है हम एक वर्जन पीछे रहेंगे, बाद में फिर हम F19 को भी हम अपडेट कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, सेम ही पैटर्न होगा, ठीक है। तो हम पहले डाउनलोड कर लेंगे अपने लोकल पर, और इसके लिए हमें एक स्टिक चाहिए। स्टिक का मतलब एक USB ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए। 16 GB का मेरा पेन ड्राइव है, मैंने उसे लिया है। और उसे याद रखना आपके हमेशा कि उसे आप जैसे हम आपको शो कर रहे हैं FAT32 में इसको मतलब फॉर्मेट करना है। NTFS में नहीं करना है, NTFS में करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। उसका भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये FAT32 है, ठीक है। FAT32 में किया, और जो 17 है वर्जन, उसको हमने ले लिया यहाँ पर। और लेने के बाद कुछ नहीं करना है। ये फाइल इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं आप, एग्जीक्यूटिव फाइल है नहीं, सीधा लेना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, और इसको हमको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे अभी हम फॉर्मेट वो आपको दिखा रहे थे, पहले से था, तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको किया था। तो पहले हमने फॉर्मेट किया FAT32 के थ्रू, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जाएंगे, जो हमने डाउनलोड जहाँ पे किया है उसको उठाएंगे वहां से। और अभी हम 19 वर्जन नहीं लेंगे, मैंने सारे बायोस के वर्जन कॉपी कर लिए थे, यानी सेव कर लिया था अपने लोकल पर। तो हम जो अभी लेंगे वो 17 लेंगे, F17, ना कि F19 लेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन, एक वर्जन नीचे लेंगे। बस देखिए 17 है, तो हम इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और कुछ नहीं करना है, और इसको क्लोज कर देना है। और फिर हम इसको सिस्टम को रिबूट कर लेंगे। और रिबूट करने के बाद, जैसे रिबूट करने के बाद, जैसे देखिए हो गया, रिबूट हो गया। तो अब हम यहाँ पर डेल प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेल को देख रहे हो, मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ। देखिए आगे, देखिए वो मैं दिखाया था ना अल्ट्रा ड्यूरेबल, तो वही अल्ट्रा ड्यूरेबल से हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं कौन सा बायोस है, मतलब वहाँ पर, ठीक है। तो ये है। तो डेल प्रेस करने से यहाँ पर लिखा हुआ, अभी एंड भी प्रेस करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्यू फ्लैश आ जाएगा डायरेक्ट। और नहीं भी है तो ये भी एक ऑप्शन है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर इसके इसमें आ गया, सिस्टम में आ गया, ठीक है। और सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपको बायस का वर्जन दिख रहा है कि बायस का वर्जन कौन सा है, 3 है, F3 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर नीचे में जाएंगे ड्रॉप डाउन में, और वहाँ पर चूज कर लेंगे क्यू फ्लैश। और क्यू फ्लैश चूज करने के बाद यहाँ पर अपडेट बायोस होगा, अपडेट बायोस पर क्लिक। देखिए ये सारा लाइन है, टास्क है, फाइल है, मोड है, रन है, और ये सारा एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। तो हम पहले हमने जैसे चूज किया यहाँ पर, जैसे हम चूज करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर वही मैं दिखाने का मकसद था कि हमने क्या किया था
के पहले जैसे देख रहे कर रहे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अननोन डिवाइस आ रहा है, डिवाइस नोन नहीं कर पा रहा है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि हमने उसको एनटीएफएस में कर लिया था, इसलिए हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट करके हमने उसको वो वाला पोर्शन हमने हटा दिया था। ठीक है, तो इसलिए वो वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, तो हमने एनटीएफएस में पहले किया था, और एनटीएफएस में करने से ये नहीं आ रहा था, फिर दोबारा हमने उसको स्टिक को निकाल कर हमने उसको FAT32 में किया, और फिर सेम चीज फोल्डर फाइल वैसी ही रखी हमने। और फाइल रखने के बाद हमने किया, देखिए जैसे किया यहाँ पर लगाया वो उसको दिखाने लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक फास्ट होता है, इंटैक्ट होता है। इंटैक्ट में क्या होता है, 4-5 बार बूट होंगे, सर्विस मतलब सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे, तो बेटर है हमने फास्ट वाला ले लिया, तो उसमें एक बार ही एक या दो बार ही करेगा वो। अब ये जैसे कर रहे हैं, देखिए ये अपडेटिंग दिखा रहा है कि बायोस, अपडेटिंग बायोस। तो ये अब प्रोसेस चलेगा कम से कम 2 से 3 मिनट का रहता है प्रोसेस। तो आपको कंटिन्यूअस मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, सेम सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो आप बस इसको फॉलो करें, सिर्फ सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और इसका एक पीडीएफ फाइल है जो मैंने इसी के मैनुअल से निकाला है। ठीक है, तो उसको मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको उसका लिंक में होगा या जो भी है, मैं पीडीएफ पूरा कॉपी करके वहां पर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी एक एक स्टेप आप देख सकते हैं कि कैसे आप क्यू फ्लैश के थ्रू यानी यूएसबी फ्लैश के थ्रू आप इसको बायोस को अपडेट कर सकते हैं। तो मेरा आप देखा था कि F3 था, अब इसका F17 हो जाना चाहिए जब हमारा पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। तो अभी अपडेट बायोस अपडेट कर रहा है, 37% हो चुका है, तो थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है ना, तो अभी ये चल रहा है, अभी ये 42% है अभी बायोस, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। ये देख रहे होंगे कि ये येलो मार्क जो है ये यहाँ से शुरू हुआ है, और ये यहाँ आगे आगे जा रहा है ये। ठीक है ना, तो कहने का सेंस यही है कि इसमें जो है आप कोई भी बंदा होगा इजिली वो कर सकता है, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको फॉलो कर ले, आराम से आप कर सकते हैं अपने, क्योंकि नॉर्मल होता है तो नॉर्मल थ्रू कोई भी कर सकता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, हम एग्जीक्यूट किया और फ्लैश हो गया। लेकिन ये उस तरह से नहीं है, इसका आपने देखा होगा जो फाइल भी देखा होगा कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, दूसरे तरह का फाइल होता है। हमें उसे डाउनलोड करना होता है इसके वेबसाइट से, यानी गीगाबाइट्स मदरबोर्ड है, उसका वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर लिया। लेटेस्ट ही किया था हमने, F19 था, लेकिन हमने सोचा कि F19 ना करके बेटर है कि उसको F17 करें। देखिए ये ना टास्क है, फाइल है, मोड है, रन है, अनडन है, लास्ट में डन हो जाएगा। अभी मोड मोड भी कंप्लीट कर लिया, रन पर जा रहा है ये। देखिए अब अपडेटिंग बैकअप बायोस, यानी जो बायोस का बैकअप वो उठा रहा है, और उसके बाद से फिर जो नया बायोस होगा, यानी F3 का बैकअप अभी उठा रहा है, उसके बाद से वो फिर नया वाला बैकअप अपडेट इसमें करना शुरू करेगा। अभी देखिए इतने डॉट्स पर आ गया है, कितने डॉट बचे हैं, 1 2 3 4 4 डॉट और बचे हैं, यानी इतने येलो येलो पर आ चुका है। इतना मतलब जो सर्किल है इसका कंप्लीट हो चुका है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कर सकता है इसको, इजिली है। एक पेन ड्राइव चाहिए, और एक वो जो बायोस का जो फाइल है वो चाहिए, वो कहाँ से करना है वो भी बता दिया आपको। और पेन ड्राइव को हमेशा याद रख लें कि उसको एंटीफेस में मत आप उसको फॉर्मेट करना, फॉर्मेट पहले आप उसको किसी में भी मतलब दैट में से FAT32 में करना, और नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने बायोस अपडेट का नाम दे दिया था, और वन टाइम का था एक्टिविटी, तो इसलिए मैंने देकर उसको ये कर लिया। फिर अपने सिस्टम स्टार्ट होने से पहले अपने सिस्टम में लगा, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब रिबूट कर रहा है ये, तो देखिए कितनी बार रिबूट लेगा ये। अभी रिबूट करने की कोशिश कर रहा है, अभी रिबूट हुआ नहीं है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हम्म, ये रिबूट ले लिया इसने, मतलब ये शुरू हो गया। गीगाबाइट इंसिस्ट ऑन अल्ट्रा ड्यूरेबल, एक्चुअली किसी किसी मदरबोर्ड में होता है कि डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, एग्जीक्यूट किया और वो ले लिया, लेकिन इसमें नहीं था, इसी वजह से हमें फ्लैश ड्राइव के थ्रू अपने बायोस को फ्लैश करना पड़ा, मतलब बायोस को अपडेट करना पड़ा। देखिए एक एक दूसरा रिपोर्ट आ गया ये।
तो ये देखिए अब ये रिबूट प्रॉपर हो गया, प्रॉपर का मतलब हो गया सेकेंड रिबूट हो गया। ठीक है, सेकेंड रिबूट के पास ये जा चुका है। अब ये लॉगिन प्रॉम्प्ट पर आ जाएगा। हाँ देख सकते हैं अब लॉगिन प्रॉम्प्ट पर आ चुका है। हमने लॉगिन कर लिया है। देखिए लॉगिन कर रहे हैं। ये लॉगिन हो गया हमारा। तब हम आते हैं CPU Z पर। तो यहाँ पे हम वर्जन देख लेते हैं, मेरा वर्जन अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर F3 से F17 हो गया है तो दैट मीन्स हमारा वर्जन अपग्रेड हो गया है। मेन बोर्ड पर आते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पर फाइनली हमारा F17 अपग्रेड हो गया है। तो आप दोनों देखिए बहुत ही ईजी है। आप भी इसको ट्राई कर लें अगर आपको अपने पीसी का अपडेट करना है बायोस, अगर इस तरह का है फाइल तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।